जय माँ काली, जय महाकाल। कैसे हो सभी बच्चे? उम्मीद है आप लोग माँ काली की कृपा से अच्छे होंगे। आज की जानकारी मैं लेके आया हूँ मैं ये लेके आया हूँ कि माँ काली की भक्ति में आप लोग हो, और अगर आप चाहते हो कि माँ काली की ऊर्जा, माँ काली की शक्तियाँ आपको जल्दी जल्दी प्राप्त हो, और ऐसा क्या करें, ऐसा क्या दें जिससे माँ काली की ऊर्जा और माँ काली की शक्ति जो है बहुत शीघ्र जो है हमारे इधर बढ़े, और माँ काली की जो है ऊर्जा और उनकी शक्ति जो है हमारे ऊपर और तीव्र गति से कार्य करे, हम माँ के अनुभव पा पाएँ, माँ की भक्ति पा पाएँ। तो आज मैं कुछ ऐसी सामग्री आप लोगों के लिए लेके आया हूँ जिसको आप माँ काली को देंगे। माँ काली के हवन में अगर देते हो आहुति, तो उस आहुति से, उस आहुति की ऊर्जा से, उस आहुति की ताकत से, उस आहुति की पावर से माँ भगवती की ऊर्जा आपको असीम प्राप्त होगी। और ये आप अगर करके देख लो, आपको स्वयं को ही अनुभव मिलेंगे और आप खुद ही जो है मुझसे बोलोगे। ठीक है, तो यह भोग आपको माँ को अंग्यारी पे देना है, और इस भोग से जो है अतीत माँ भगवती खुश होती हैं। माँ को पिए भोग हैं हवन में। ठीक है, तो आज के भोग में जो आपके लिए लेके आया हूँ। तो वीडियो अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, ताकि इसी प्रकार की जानकारियाँ मैं आपके लिए लेके आता रहूँ। और माँ दक्षिणेश्वरी काली, काली घाट वाली वैष्णो दरबार में हर प्रकार की मनोकामना ऑनलाइन पूछा, आपकी स्कैनिंग वगैरह करवाने के लिए आप मुझे जो है व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ठीक है, प्रोसेस फॉलो करके आप जो है ये सब करवा सकते हैं। तो जानकारी हम शुरू करते हैं जय माँ काली के जयकारों से। तो वीडियो को आप लोग एंजॉय करो। सबसे ज़्यादा जो जागृत हैं कलयुग में देवी, वो माँ काली हैं, और इनकी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिससे माँ काली तीव्र गति से आती हैं, तीव्र गति से काम करती हैं। तो आज की जानकारी हम इसी पे लेके आए हैं। तो जितना हो सके लाइक करोगे तो मैं आपके लिए ऐसी जानकारी लेके आऊँगा। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें कि इतनी ही महत्वपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को जो है आपके लिए लेके आता रहूँ। ठीक है, तो लाइक करें एंड शेयर करें। ठीक है, और वीडियो को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, तो सबसे पहली जो चीज़ मैं आपको बता दूं, आप हवन करते हो, एक जो होता है अंग्यारी पे होता है, जो गाय के कंडे के ऊपर करते हैं। गर्म करने के बाद उसको जो है, जब उसमें धुआं आना बंद हो जाता है तो घी डाल के और माँ भगवती को भोग देते हैं माँ के मंत्रोच्चारण करके। और एक होता है आम की लकड़ी पे और एक होता है कपूर पे। आप इसमें से किसी पे पर भी ये भोग दे सकते हो। ठीक है, आपकी मर्जी है। ठीक है, आज मैं आपको ऐसे 5-6 भोग बताऊंगा जो माँ को आपको देना है, जिससे आपको जो है तीव्र गति से वो मिलेगी। तो आप इसमें से किसी पे भी दे सकते हो, लेकिन सबसे ज़्यादा जो फल देगा ये गाय के कंडे पर या आम की लकड़ी पे आपको देगा, क्योंकि उस पर भोग अच्छे चलेगा। 5 बतासे का भोग माँ को देने से, पहला भोग 5 बतासे और 2-2 लौंग के जोड़े, इसका भोग माँ को देने से आपके अंदर ऊर्जा बढ़ती है, माँ भगवती कृपा बढ़ती है, माँ भगवती की ऊर्जा आपके घर में आती है, और माँ भगवती जो है खुश होके, माँ भगवती आपको जो है निरोगी काया देती है। और माँ काली के दर्शन इस भोग से होते हैं। देखिए, भगवान भाव के भूखे होते हैं, लेकिन भोग जो है एक माध्यम होता है शक्तियों को बुलाने का, वो शक्तियाँ जो है भोग से ही आकर्षित होती हैं। ठीक है, ये बात आपको याद ही होगा। जैसे आप लोग दुर्गंध सुनते हो तो आप सूंघते हो तो आपको अच्छा नहीं लगता, और लेकिन यहाँ आप खुशबू सूंघते हो, जैसे घी बनता है तो उसकी खुशबू कितनी अच्छी लगती है आप लोगों को। उसी प्रकार से देवी देवताओं को स्वच्छता, भोग, इससे जो है बहुत प्रसन्न होते हैं। तो आप माँ को जो है 5 बतासे का भोग देना चालू कर दें, इससे माँ भगवती कृपा करेगी। भोग कब देना है? शनिवार मंगलवार को अंग्यारी पर। माँ को आप जो हैं सुपारी का भोग दे सकते हो अंग्यारी पर, बतासों के साथ सुपारी का भोग। दूसरा भोग जो है आप माँ को सुपारी और 2 लौंग के जोड़े का भोग दे सकते हो अंग्यारी पर। इससे माँ दुर्गे काली दोनों ही बहुत प्रसन्न होती हैं और इनकी कृपा बहुत प्यारी होती है। माँ को जो है नींबू का भोग आप दोनों को ही दे सकते हो अंग्यारी पर। माँ को जो है आप अंग्यारी पे नींबू का भोग दे सकते हो। देखिए, नींबू का भोग माँ को अति प्रिय है माँ काली को, और नींबू का भोग जो है माँ को आप दे सकते हो अंग्यारी पर। और भार चौथा भोग,
माँ को आप जो है नींबू का भोग तो दे सकते हो, वैसे ही आप अनार का भोग माँ को दे सकते हो। अनार का भोग माँ को काट के उसके ऊपर कपूर जला के आप माँ को दे सकते हो भोग, और हो सके तो आप ये अंग्यारी पर भी माँ को दे सकते हो। माँ को लाल अनार का भोग अति पिए अपनी मनोकामना बोल के आप अगर ये भोग माँ को देते हो तो माँ भगवती की कृपा आप पर होती है और अवश्य रूप से माँ आप पे कल्याण करती हैं। पांचवा भोग जो मैं आपको बता रहा हूँ, जायफल का भोग। माँ को आप जायफल का भोग घी में डुबाकर ये देते हो तो माँ भगवती की कृपा आप पर अवश्य ही होती है। जायफल का भोग बहुत प्रभावशाली। देखिए, जायफल का भोग जो लोग नई नई भक्ति में होते हैं उन लोगों को नहीं देना चाहिए। जब आप माँ की साधना में पक्के हो जाओ तब आपको जो है जायफल का भोग देना चाहिए माँ को। देखिए, मैं आपको पूरी जो भी जानकारी बताता हूँ उसमें कोई हानि नहीं होती, क्योंकि ये मैं अपने और भी बच्चों वगैरह को बताता हूँ जो भी चैनल से जुड़े हैं, तो उनको कभी हानि नहीं हुई है। तो मैं आप लोगों को जो है ये चीज़ें शेयर करता हूँ। जायफल का भोग माँ को अवश्य दें, इलायची का भोग माँ को अवश्य दें। ये कुछ भोग होते हैं। और साथ में गूगल, ये माँ भगवती को बहुत प्रिय होती है, आकर्षित करती है गूगल, ठीक है। इसका भोग आप अवश्य दें, इससे जो है माँ भगवती की कृपा निरोगी काया आप पर होती है। और भी कुछ सामग्री होती है जो माँ को दी जाती है, जैसे कि माँ काली को मखाने और पंचमेवा ये अंग्यारी पे देने से माँ भगवती बहुत खुश होती है। मखाने का भोग माँ को बहुत पसंद है, क्योंकि मखाने आप जानते हैं ये होता है माँ को प्रिय। मखाने का भोग माँ को आप अंग्यारी पे दे सकते हो। और आप चाहो तो इसको कैसे भोग दें। अब नारियल का भोग भी माँ को आप दे सकते हो। नारियल की भेंट सबसे बड़ी भेंट मानी जाती है। श्रीफल की भेंट सबसे बड़ी भेंट मानी जाती है। श्रीफल बहुत बड़ा फल है। अब देखिए, कुष्मांड भी दिया जाता है ना। बहुत सारी चीज़ें दी जाती हैं विशेष रूप से, इससे भी बहुत सारी शक्तियाँ प्रदान होती हैं, है ना। कुछ ऐसी बलियाँ होती हैं जिनसे माँ भगवती खुश होती है। तो ये मैं आपको बताने आया था। और इन भोगों को कैसे दें आप, अमावस पूर्णिमा को दे सकते हो आप, शनिवार मंगलवार को भी आप दे सकते हो माँ को, ठीक है। और नवरात्रों में भी दे सकते हो। जब आप हवन करते हो उस बीच में इनकी एक एक आहुति अगर आप देते हो तो आप मानो चाहे नहीं मानो आपकी ऊर्जाएं बढ़ेगी, शक्तियाँ बढ़ेंगी। इस तरीके से अगर आप देते हो माँ को भोग, और अलग ही आप पर जो कृपा होगी। माँ का आने का टाइम है, इसलिए आप लोग सोच रहे होंगे भैया इधर इधर साइड क्यों देख रहे हैं। माँ का आवाहन होता है ना, तो थोड़ा होता है इस टाइम पे, नज़र इस तरफ भी रहती है, ठीक है। तो उसके बाद जो है माँ को आप ऐसे भोग दे सकते हो। माँ को हवन के बीच में एक एक आहुति आप किस मंत्र से, दुर्गे माँ का है तो नारायण मंत्र से दें, काली माँ का है तो क्रीम मंत्र से, और जो शक्ति है उसका आवाहन करके ही आप जो है भोग दें, तो आपको उचित फल मिलेगा। तो देखिए, ये जानकारी मैं आपको देने आया था, ऐसी जानकारी आपको कोई नहीं देता है, ठीक है। मैं आपको ये जानकारी देने आया था। तो वीडियो को प्यार दें और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल के सब्सक्राइबर बहुत कम बढ़ रहे हैं, तो आप लोग वीडियो को शेयर करके चैनल के सब्सक्राइब जरूर बनवाएं, ठीक है, ताकि मैं आपके लिए इसी जानकारी लेके आता रहूं। उम्मीद है आपको ये जानकारी पसंद आई होगी। जय माता दी, जय महाकाल। आप लोग ऐसे ही माँ की भक्ति करें, और माँ की मैं जग कल्याण के उद्देश्य से आप लोगों के लिए वीडियो बनाता हूँ। तो आप लोग अवश्य माँ की भक्ति करें और माँ की भक्ति में आगे बढ़ें, और माँ भगवती की ऐसी ही कृपा पाते रहें। चैनल से बहुत बच्चों को जुड़ने के बाद माँ की कृपा मिली है, तो इसी प्रकार से सभी बच्चों पे जो है माँ कृपा करे। बाकी बाद में बच्चे पूछते हैं, मेरे पास एक सवाल आया था, मैं आपको उसका जवाब भी दे देता हूँ। बाद में बच्चे पूछते हैं कि इस भोग का बाद में क्या करना है, ठीक है। इस भोग को आप जो है विसर्जन कर सकते हो, या किसी भी पेड़ के नीचे आप जो है गड़ा सकते हो, या आपके गमले वगैरह हो तो उसमें आप डाल सकते हो, या बाद में आप गाय को खिला सकते हो। जैसे अनार है, बतासे हैं, बच जाते हैं, तो आप गाय वगैरह को खिला सकते हो चीज़, तो आप इसको ऐसे यूज़ कर सकते हो, इसमें कोई समस्या की बात नहीं है। तो ये कुछ कुछ बच्चों का प्रश्न होते हैं। नींबू का भोग है तो आप बाद में उसको विसर्जन कर दें या पेड़ों में डाल दें, कुछ समय बाद वो खार बन जाता है, ठीक है। और हवन की भभूत को भी आप फेंकें ना, आप पेड़ वगैरह जल में ज़मीन में गाड़ दें तो अच्छा रहता है ना। तो यही जानकारी मैं आपको देने आया था, ठीक है। वीडियो आपको पसंद आई होगी, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। जय माता दी, हर हर महादेव।